चंद्रपुर लोकसभा का चुनाव एक रोचक मोड़ की ओर जा रहा है और इस चुनाव के परिणाम की ओर सभी की निगाहें लगी हुई है कि कौन बनेगा चंद्रपुर लोकसभा का सांसद। प्रस्तुत है लोकसभा चुनाव पर CTV के एक विशेष। महाराष्ट्र में इस समय सभी की निगाहें चंद्रपुर लोकसभा चुनाव पर लगी हुई है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि चंद्रपुर लोकसभा सीट के लिए महायुति ने इस बार भाजपा के कद्दावर वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि सुधीर मुनगंटीवार अंत तक ये कहते रहे उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, मगर अगर उन्हें पार्टी हाईकमान लड़ने के लिए कहता है तो वे लड़ेंगे। और अंततः पार्टी हाईकमान ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री तथा वर्तमान राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर, जिन्होंने स्वयं चुनाव लड़ने की इच्छा मीडिया में जाहिर की थी, उन पर तवज्जो देते हुए सुधीर मुनगंटीवार को मौका दिया। अब हम आपको ये बताते कि भाजपा लोकसभा मिशन 2024 के तहत लोकसभा चुनाव के लिए काफी पहले से रणनीति बनाना शुरू कर दी थी और ऐसा भी स्पष्ट रूप से खबर बीच बीच में प्रकाश में आई कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो भी सीटें भाजपा ने गंवाई थी उस पर मंथन काफी पहले से किया जा रहा था। और इसी पार्श्वभूमि पर एक वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ने भी अनेक बार इस लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ नागरिकों के मन को भी टटोला। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्व स्वर्गीय सांसद बाळू धानोरकर ने शिवसेना को जय महाराष्ट्र कहते हुए कांग्रेस का दामन थामा था और कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम की घोषणा होने के बावजूद अंतिम समय में उस उम्मीदवार के स्थान पर स्वर्गीय सांसद बाळू धानोरकर को उम्मीदवारी दी गई थी और पूरे महाराष्ट्र में एकमेव कांग्रेस के सांसद के रूप में वे विजयी हुए थे और उन्होंने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर को पराजित किया था। और इस बार के लोकसभा के चुनाव में स्वर्गीय बाळू धानोरकर की पत्नी बोर्रा भद्रावती विधानसभा की विधायक प्रतिभा धानोरकर चुनाव लड़ रही हैं। गौरतलब है स्वर्गीय सांसद बाळू धानोरकर भी सांसद बनने के पहले बोर्रा भद्रावती विधानसभा से शिवसेना के विधायक थे। वहीं तीसरी ओर वंचित बहुजन आघाड़ी, जिसके सर्वे सर्वा प्रकाश आंबेडकर हैं, उन्हें अभी भी महाविकास आघाड़ी के नेता अपने गठबंधन में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर दूसरी ओर चंद्रपुर लोकसभा के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से राजेश बेले को मैदान में उतारा गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार यह सीट जीतकर भाजपा हाईकमान द्वारा सीट देने के निर्णय को सही साबित करते हैं कि क्या कांग्रेस की प्रतिभा धानोरकर यह चुनाव जीतकर अपने पति स्वर्गीय सांसद बाळू धानोरकर की तरह हाईकमान द्वारा अंतिम समय में उन्हें टिकट देने के निर्णय को सही साबित करती हैं। वहीं तीसरी ओर वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार राजेश बेले, जो लगातार मीडिया में अपनी जीत सुनिश्चित होने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा उलटफेर करते हैं या किसी के जीत का समीकरण बिगाड़ते हैं, इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। चंद्रपुर लोकसभा पर CTV की विशेष प्रस्तुति।